गुरु मंत्र साधना.com में आप सबका स्वागत है। आज हम कमला महाविद्या की साधना के विषय में चर्चा करेंगे। ये विषय मैंने इसीलिए चुना क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे के कारण परेशान हैं। मुझे इस विषय के संबंधी 80 से 90% लोगों के हर रोज़ फ़ोन आते हैं जो कि पैसे की समस्या से घिरे हुए हैं। तो हर एक इंसान की जो मेन समस्या है वो पैसा है। भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ने के कारण बहुत सारे कारोबार और बहुत सारी कंपनियां इस समस्या से प्रभावित हुई हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोगों के रोज़गार गए हैं। तो हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी समस्या है, वो है पैसे के संबंधी। किसी की नौकरी चली गई है, वो इसलिए परेशान है। किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए परेशान है। किसी की लॉकडाउन के कारण नौकरी जाने वाली है, तो कुछ लोग इसी कारण परेशान हैं। किसी का व्यापार भी अच्छा नहीं चल रहा है। कुछ लोगों ने तो कारोबार को चलाने के लिए हज़ारों लाख रुपए का कर्जा लिया था, तो वो कर्जा भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उतना कारोबार नहीं है कि जिससे वो कर्जा भी चुका सकें और अपना घर भी चला सकें। तो इतनी परेशानी से बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं। तो वो समस्या है पैसा। इसीलिए मैंने इस समस्या को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो हमारा यही उद्देश्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, तो हमारा यही उद्देश्य है। तो हर एक इंसान को भगवान ने सब कुछ नहीं दिया है। किसी के पास पैसा है पर उसके पास संतान नहीं है। जिसके पास दोनों चीज़ें हैं तो उसकी संतान बिगड़ी हुई है, तो वो इसलिए परेशान है। कुछ लोग तो रोगग्रस्त के कारण परेशान है। तो पैसा होने के बावजूद भी कुछ लोग परेशान हैं। आज के समय में देखा जाए तो कोई भी इंसान सुखी नहीं है। तो ऐसे में हमें एक ऐसी साधना चाहिए जिससे हमें पैसा भी प्राप्त हो जाए और सब सुख भी प्राप्त हो जाए। संतान भी अच्छी मिल जाए, घर में सुख शांति भी रहे, हर प्रकार का सुख मिले। तो वो सुख आप कमला महाविद्या की साधना से प्राप्त कर सकते हैं। कमला महाविद्या की साधना से आपको 8 प्रकार की लक्ष्मियाँ प्राप्त होती हैं। पहला है धन लक्ष्मी। अपार धन दौलत की प्राप्ति होगी। उसके साथ आपको यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। उसके बाद है आयु लक्ष्मी, और लंबी आयु भी प्राप्त हो जाएगी। चौथा है वाहन लक्ष्मी, और अच्छे वाहन की प्राप्ति भी होगी। 5वां है स्थिर लक्ष्मी, कि अस्थायी रूप में धन बना रहेगा। तीसरा है सत्य लक्ष्मी, कि अच्छी पत्नी प्राप्त होगी। और उसके बाद है संतान लक्ष्मी, कि अच्छी सुंदर और पढ़ी लिखी संतान प्राप्त होगी, जो आपके कहे अनुसार होगी, संस्कारी होगी। तो वो संतान लक्ष्मी है। उसके बाद है गृह लक्ष्मी। अच्छा घर भी मिलेगा, अच्छी पत्नी भी मिलेगी, सारा कुछ मिल जाएगा। फिर 8 प्रकार की लक्ष्मियाँ आपको प्राप्त हो जाएंगी। अगर आप केवल लक्ष्मी की साधना करते हो, सिर्फ पैसे की प्राप्ति होगी। अगर आप कमला महाविद्या की साधना करते हो तो 8 प्रकार की लक्ष्मियाँ आपको सहज ही प्राप्त हो जाएंगी। ये इस साधना की विशेषता है। तो ये कमला महाविद्या ही है। उसके बाद पैसा प्राप्त करने के वाराही तंत्र के अनुसार अब अपने विषय की ओर आते हैं। कमला महाविद्या एक
लक्ष्मी का ही सुखमयी और प्रभावशाली रूप है। कमला महाविद्या और लक्ष्मी जी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ साधकों के बीच में पाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि माँ लक्ष्मी श्रेष्ठ हैं, कुछ लोग कहते हैं कि माँ कमला श्रेष्ठ है। तो मैं यही कहूँगा कि माँ कमला है जो लक्ष्मी का दयालु और सुखमयी रूप है। लक्ष्मी माता का ये बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाला रूप है, जो साधक को ऊपर प्रसन्न हो गए उसकी हर समस्या को दूर कर सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश इसकी स्वयं पूजा करते हैं। वाराही तंत्र के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा पूजित होने के कारण कमला महाविद्या का एक नाम त्रिपुरा भी है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये विद्या कितनी उच्च कोटि की महाविद्या है, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे महान देवी देवता पूजा करते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से पूजित है। कमला महाविद्या बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी है, जो साधक की हर इच्छा को पूर्ण करने वाली है। इस देवी की आपको ज़्यादा पूजा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ी सी पूजा से ही ये देवी प्रसन्न हो जाती है। ज़्यादा पूजा पाठ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ साधकों को ऊपर तो बहुत जल्दी कृपा हो जाती है इस देवी की। तो विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे महर्षियों ने इसकी साधना को सिद्ध करा। बात उन दिनों की है जब विश्वामित्र जी साधना में लंबे अरसे से लीन थे। उनकी ज़िंदगी में कभी ऐसा दौर भी आएगा, उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। ने आकर ऐसे समय में ही एक दिन उनके शिष्य ने आकर बताया, गुरुदेव आज आश्रम में आटा ख़त्म हो गया है, गांव के लोग अकाल से पीड़ित होने के कारण भूखे मर रहे हैं, कहीं से भी भिक्षा उपलब्ध नहीं हो रही है, अतः भिक्षा के लिए गए हुए आश्रम के ब्रह्मचारी खाली हाथ लौट रहे हैं। विश्वामित्र जी को ये सुनकर बहुत क्रोध आया। उनको आशा भी नहीं थी कि उन्हें अपने जीवन में कभी ऐसा समय देखना पड़ेगा। वे एक राजा के पास सहायता के लिए पहुँचे तो राजा ने आसन से खड़े होकर विश्वामित्र जी को साष्टांग लेटकर प्रणाम करा और आवभगत के बाद विश्वामित्र जी ने अपने आने का प्रयोजन बताया। तो राजा ने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले, हे ऋषिवर, मेरे राज्य में आवश्यकता कर से ली गई संपत्ति के अलावा अगर आपको कोई संपत्ति नज़र आती है तो आप बताएं, मैं आपको सहर्ष ही दे दूंगा, लेकिन प्रजा के खून पसीने का पैसा मैं बिना प्रजा की अनुमति के भला कैसे दे सकता हूँ। ये बात सही भी थी। तो ये बात सुनकर विश्वामित्र जी को वहाँ से निराश लौटना पड़ा। उसके बाद विश्वामित्र जी और बहुत सारे राजाओं के पास सहायता के लिए पहुँचे, पर हर जगह उनको निराशा ही हाथ लगी। ऐसी विपत्ति भरा समा हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में आता है। ऐसा समा ऋषियों की ज़िंदगी में भी आता है, राजाओं की ज़िंदगी में भी आता है, तो आम इंसान की तो बात ही क्या है। तो ऐसे समय में किसी को भी घबराना नहीं चाहिए, अपने विवेक से काम लेना चाहिए और अपनी समस्या से निपटने का प्रयास करना चाहिए, तभी कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ऐसे निराश होकर बैठने से अच्छा है कुछ मेहनत की जाए।
जब विश्वामित्र जी की ज़िंदगी में ऐसा समय आया, उन्होंने ऐसे समय के बारे में कभी सोचा नहीं था। तो वो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी के पास पहुँचे, उनसे कमला महाविद्या की दीक्षा ली। उसकी साधना में बैठ गए। विश्वामित्र जी एक मंत्र रचेता थे। उन्होंने फिर भी गुरु वशिष्ठ से दीक्षा लेकर साधना शुरू करी। आप में से तो बहुत सारे लोग हैं जो दीक्षा लेना भी ठीक नहीं समझते हैं या उसमें सफलता नहीं मिलती है तो भगवान को दोष देते हैं। तो अपने विषय की ओर आते हैं। 11 दिन तक दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति होती है। दृढ़ संकल्प से ही आप ब्रह्मांड को कंपायमान कर सकते हैं। 11 दिन जब साधना पूरी हुई तो 12वें दिन उनके सामने एक 8 साल की कन्या प्रकट हुई। तो विश्वामित्र जी ने पूछा, तुम कौन हो बेटी? तो आगे से उस कन्या ने कहा, आपने जिसका संकल्प लिया था मैं वही हूँ। तो विश्वामित्र जी चौंके और अपने शिष्य आर्यमान को रस्सी लाने के लिए कहा। जब आर्यमान जी रस्सी लेकर आए तो विश्वामित्र जी ने उस कन्या को उस रस्सी से बांध दिया। ये एक दृढ़ संकल्प का करिश्मा था कि कमला महाविद्या को आकाशमंडल की 52 परतों को भेद कर विश्वामित्र के सामने प्रकट होना पड़ा। उधर जब योग निद्रा से विष्णु जी उठे तो उन्होंने कमला महाविद्या को अनुपस्थित पाया तो नारद को बुलाया। परिणाम स्वरूप नारद ने सारा कुछ बताया। नारद के बताने पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों साधु वेश बनाकर विश्वामित्र के आश्रम में पहुँचे। तो विश्वामित्र जी को पहले से ही पता था कि अब त्रिमूर्ति को आना पड़ेगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि आप सब लोग अपने असली रूप में आओ। तब वो ब्रह्मा विष्णु महेश अपने असली रूप में आए। उन्होंने कमला महाविद्या को मुक्त करने से पहले एक वचन लिया कि मैं इस शर्त के ऊपर इसको मैं मुक्त करूंगा कि ये भविष्य में मुझे छोड़कर कभी ना जाए। तो तीनों ने आशीर्वाद दिया और कमला महाविद्या को लेकर वहाँ से चले गए। कमला महाविद्या को सिद्ध करने के बाद विश्वामित्र जी का नाम और यश तीनों लोकों में फैल गया। विश्वामित्र जी के पास इतनी अधिक संपत्ति आ गई कि वो इंद्र के राज्य को खरीदने की समर्था रखते थे। साधनाओं के माध्यम से धनी बन सकते हैं। कमला महाविद्या बहुत जल्दी साधक पर प्रसन्न होकर उसको अपार धन वैभव प्रदान कर देती है। एक डायरेक्टर इसके संबंधी एक अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक डायरेक्टर मेरे साथ बहुत लंबे समय से जुड़ा था। उसको साधना में रुचि थी और वो साधना के बारे में उसको चर्चा करना बहुत अच्छा लगता था। वो मेरे साथ घंटों साधना के विषय में चर्चा करता, पर वो साधना नहीं करता, सिर्फ उसके विषय में चर्चा करना ही उसको अच्छा लगता था। तो मैंने उसको बहुत सारी साधनाएं बताई और उसने कोई भी साधना नहीं करी। जब मैं उसको साधना करने के लिए कहता, अगर गर्मी का मौसम होता तो वो कहता कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, सर्दियों में साधना शुरू करेंगे।
अगर सर्दी के मौसम में कहता तो वो कहता है कि बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं तो मैं फिर कभी साधना को करूँगा। ऐसे उसने बहुत ज़्यादा समय ख़राब कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको चर्चा करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस काम को करना उनको अच्छा नहीं लगता है। ऐसे वो टाइम को ख़राब करते रहते हैं। तो कुछ दिन बाद ही दिवाली थी, तो मैंने उसको दिवाली के ऊपर कमला महाविद्या साधना करने की सलाह दी। मैंने बोला कि अब बहुत ही शुभ समय आने वाला है, वो इस समय को ना गवाए। तो दिवाली का अवसर आया, उसको मैंने कमला महाविद्या की दीक्षा दी और उसने साधना को शुरू करा। उसके सपने में कमला महाविद्या ने एक छोटी कन्या के रूप में दर्शन दिया और उसके साधना स्थल से जो 7 फूल पड़े थे पूजा के लिए, 2 फूल साथ में ले गई। तो जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि वाकई में जो 2 फूल थे वहाँ से गायब थे। पहले तो उसको लगा कि शायद बच्चे ले गए होंगे, तो बच्चों से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। तो उसको लगा कि शायद चूहा वगैरह ले गया हो। तो उसने मुझे सारी बात बताई। जब सारी बात उसने बताई तो मैंने उसको यही कहा कि कमला महाविद्या की तुम्हारे ऊपर कृपा हो चुकी है, अब तुम्हारे दिन बहुत जल्दी बदलने वाले हैं। उसकी ज़िंदगी में बिल्कुल वैसा ही हुआ। साधना के कुछ दिन बाद ही उसको एक गाने का प्रोजेक्ट मिला। तो वो गाना इतना सुपरहिट हुआ कि उसके बाद उसको लगातार प्रोजेक्ट मिलने शुरू हो गए। उसकी इंडस्ट्री में अच्छी जान पहचान बन गई। आज वो आदमी करोड़ोंपति है। जो आदमी कुछ टाइम पहले बेरोजगार था, कोई भी प्रोडक्शन हाउस या कोई भी कंपनी उसको कोई प्रोजेक्ट नहीं देती थी, अब उसको लगातार प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। आज वो करोड़ोंपति बन चुका है। कहने का मतलब ये है, कमला महाविद्या की साधना के बाद आपकी तरक्की निश्चित ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको कोई काम नहीं है, कारोबार नहीं है, कारोबार के खुद पर खुद रास्ते खुलते हैं। आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपार धन दौलत प्राप्त करने के साथ साथ आप हर प्रकार का सुख प्राप्त करते हैं। जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ, जिसके पास पैसा होता है उसके पास संतान नहीं होती है या संतान सुख नहीं होता है। जिसके पास दोनों चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो भी सुखी रहे। कोई ना कोई न्यूनता हर एक इंसान की ज़िंदगी में होती है। उस न्यूनता को दूर करने का काम कमला महाविद्या के अलावा कोई और शक्ति नहीं कर सकती है। ये आपको सुखी बना देती है, संपन्न बना देती है। अगर धन की प्राप्ति होगी, उसके साथ ही अच्छी संतान की प्राप्ति होगी, अच्छी पत्नी की प्राप्ति होगी, उसके साथ ही अच्छा घर मिलेगा, अच्छा कारोबार मिलेगा। वो सब कुछ जो एक आम इंसान को चाहिए, वो सब सुख आपको इस शक्ति के माध्यम से प्राप्त होंगे। तो अगर आपका इस साधना के संबंधी कोई सुझाव है या आपका कोई इस साधना के संबंधी अनुभव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री महाकाल।